अरे तरबूज खाने से ज्यादा मजा तो उसे तोड़ने और नष्ट करने में आ रहा है। अब सच कहूँ तो यहाँ आकर मैंने कोई गलती नहीं की। ये जगह तो सचमुच कमाल की है। चारों तरफ खाने के लिए फसलें भरमार है। अब तो लग रहा है कि यहाँ जितना चाहूँ उतना मजा उठा सकता हूँ और किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। हाँ। वो जंगली सुअर जो जंगल से भागकर गांव में आ गया था, हर दिन लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहा था। वो खेतों में घुसकर फसलों को रौंदता और बर्बाद करता जा रहा था, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। अरे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे खेत के सारे तरबूज बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूंगा। इन तरबूजों को बेचकर ही तो मैं अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन सूरज के नीचे मेहनत करके मैंने ये फसल उगाई थी और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। हे प्रभु, अब मुझे रास्ता दिखाइए। मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु। अरे रामू भैया, क्या हो गया। आप इतने परेशान और रोते हुए क्यों दिख रहे हैं। क्या किसी ने कुछ कहा या कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे भाई, तुम्हें और क्या बताऊं। सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। पता नहीं मेरे सारे तरबूजों का सत्यानाश किसने कर दिया। मेरी महीनों की मेहनत और उम्मीदें पल भर में मिट्टी में मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा। अब मैं क्या करूं। रामू किसान की दर्द भरी बात सुनकर रमेश एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो थोड़ी देर तक बिना कुछ कहे खड़ा रहा, मानो वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर रामू भैया पर ये मुसीबत कैसे आ गई। फिर उसने धीरे धीरे कहा, भैया, ये तो सचमुच बहुत बड़ा नुकसान है। हमें कुछ करना होगा। इस तरह हार मानने से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, अगर वो रामू भैया के खेत तक पहुंच सकता है तो कहीं उसने मेरे खेत को तो बर्बाद नहीं कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं यूं ही खड़ा नहीं रह सकता। जल्दी से चलकर देखना होगा। अगर कुछ हुआ हो तो क्या करूंगा मैं। हाँ। रमेश ने घबराते हुए तुरंत अपने खेत की ओर चल दिया। रमेश जब अपने खेत पर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। उसकी सारी फसल बिल्कुल सही सलामत थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी फसल सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही चिंता में बदल गई। अरे, इतनी राहत में रहने का कोई मतलब नहीं। अगर कल वो दुष्ट सुअर यहाँ आकर मेरी फसल को बर्बाद कर दे तो मैं क्या करूंगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। हाँ। थोड़ी देर सोचने के बाद रमेश ने खुद से कहा, मैं आज से ही अपनी फसल की रखवाली करना शुरू करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत बर्बाद होने नहीं दूंगा।
आज रात मैं यही खेत में सोऊंगा और उस सुअर को सबक सिखाऊंगा। रात का सन्नाटा गहराने लगा। रमेश ने अपने खेत के किनारे एक चारपाई बिछाई और उस पर बैठकर सतर्कता से चारों ओर नजरें गड़ाई रखी। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था और उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज देखता हूँ कौन और कैसे मेरी फसल के पास आता है। इस बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा किसी किसान के खेत की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, देखना। उधर जंगली सुअर जंगल में भोजन की तलाश में भटक रहा था। उसकी लालची आंखें किसी नए शिकार की खोज में इधर उधर घूम रही थी। उसकी सूंघने की तेज शक्ति ने उसे रमेश के खेत की ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां रमेश अपनी फसल की रक्षा के लिए तैयार बैठा था। सुअर जंगल में इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ाने लगा, अरे यहाँ तो खाने लायक कुछ भी नहीं मिल रहा। कल जिस तरह खेत में ढेर सारे मीठे तरबूज खाए थे, वहीं जाना ठीक रहेगा। वहाँ तो खूब मजा आया था। हाँ। इतना सोचकर सुअर उसी दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसे रमेश का खेत दिखाई दिया। रमेश के खेत में खरबूजे लहलहा रहे थे और उनकी मीठी खुशबू ने सुअर को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन कहा, अरे वाह, यहाँ तो तरबूज से भी बढ़कर स्वादिष्ट खरबूजे हैं। पहले इन्हीं का मजा लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। हाँ। वो धीरे धीरे रमेश के खेत की ओर बढ़ने लगा। ये नहीं जानता था कि वहाँ रमेश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। चलो इधर से चलता हूँ। कल तो मैंने तरबूज ही खाए थे, आज कुछ नया स्वाद लेते हैं। हाँ। इतना सोचकर सुअर ने अपने कदम तेज कर दिए और रमेश के खेत की ओर बढ़ने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये यात्रा रमेश के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली थी। रमेश ने जो तय किया था वो उस रात सुअर के लिए एक सबक साबित होने वाला था। रमेश ने जैसे ही सामने से सुअर को आते देखा, उसकी सांसें रुक सी गई। हे भगवान, ये क्या चीज है? इसका आकार तो इतना बड़ा है जैसे पहाड़ से निकला हो। इसके दांत तो बर्फ की तरह चमक रहे हैं। ये कितना खतरनाक होगा। हे भगवान। रमेश के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी फसल की सुरक्षा करूंगा। सुन ले तू, भाग जा यहाँ से, भाग जा, चल भाग। रमेश ने गुस्से में आकर डंडा उठाया और सुअर को चेतावनी दी। अगर तू मेरे खेत में घुसा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सुअर ने उसकी चेतावनी को बिल्कुल भी नहीं माना। वो बेतहाशा बढ़ता हुआ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रमेश को घूरने लगा। उसकी चाल में गुस्सा और ताकत थी और वो किसी भी डर से परे था। रमेश सुअर की तरफ बढ़ा। सुअर ने पलटकर हमला कर दिया। हाँ, तुम क्या समझते हो? तुम मुझे डराओगे? हाँ? सुअर ने बड़बड़ाते हुए रमेश की ओर झपटा। रमेश भागते हुए खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ने लगा, लेकिन सुअर ने उसे पीछा करना शुरू कर दिया। अब रमेश को अपनी जान की सलामती की कोई गारंटी नहीं थी। सुअर की तेज चाल ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। अरे ओ मूर्ख सुअर, मेरी मेहनत की फसल को बर्बाद कर रहा है।
रमेश ने गुस्से से कहा। अरे तू तो पागल हो गया है, पहले मेरे खरबूजे खाए और मुझ पर ही हमला करने आ गया। रमेश की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। उसने देखा कि सुअर उसकी फसल को तहस नहस कर रहा है और उसकी मेहनत एक पल में बर्बाद हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पूरे खेत को इस दुष्ट सुअर ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? रमेश ने खुद से कड़ा वादा किया। नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो भी हो, इस सुअर को अपनी सजा मिलकर रहेगी। हाँ, मिलकर रहेगी। अचानक आदमखोर सुअर ने पीछे से रमेश पर जोरदार हमला कर दिया। रमेश ने बचने की कोशिश की, लेकिन सुअर की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। सुअर ने अपने नुकीले और खतरनाक दांतों से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हे भगवान, ये मेरे पति को क्या हो गया? किस निर्दयी ने इन्हें इतनी बेरहमी से मार डाला? हाँ? उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग चौंक गए। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई ये भयानक दृश्य देखकर सहम गया और एक दूसरे से पूछने लगा कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। अरे ये क्या हुआ? रमेश यहाँ कैसे पड़ा है? इसे किसने मार डाला? भीड़ में से एक व्यक्ति ने घबराते हुए स्वर में कहा। रमेश का तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था। वो तो हमेशा अपने खेत में ही लगा रहता था भैया। गांव वाले हैरान थे और चारों तरफ नजरें घुमाकर इस भयानक घटना का कारण समझने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रमेश की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? उसकी करुण आवाज ने वहां मौजूद हर किसी का दिल दहला दिया। अगली सुबह गांव में एक और लाश मिली। इस बार भी मारे जाने का तरीका वही था जो रमेश के साथ हुआ था। अरे ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? एक घबराए व्यक्ति ने पूछा। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो जल्द ही हमारा पूरा गांव पूरी तरह खाली हो जाएगा। अरे मुझे तो लग रहा है कि हमारे गांव पर कोई बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। देखो, हर रात किसी न किसी की जान जा रही है। हे भगवान! गांव के लोग डरे हुए थे और उनकी आंखों में डर और सवाल साफ झलक रहे थे। उधर से मंत्री नरेंद्र अपने सैनिकों के साथ गुजर रहे थे। गांव वालों की भीड़ देखकर वो रुक गए और तुरंत वहां आ पहुंचे। अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये लाश किसकी है और इसे किसने मारा? हाँ? मंत्री जी, ये हमारे गांव पर पिछले कुछ दिनों से हो रहे भयानक कांड का हिस्सा है। हर रात कोई ना कोई गांव वाला मारा जा रहा है मंत्री जी। राहुल ने विस्तार से सारी घटनाएं मंत्री नरेंद्र को बताई।
नरेंद्र ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने सैनिकों को तुरंत जांच करने का आदेश दिया। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मंत्री नरेंद्र ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, 2 दिनों से गांव में लाशें मिल रही है और मुझे अब बता रहे हो? तुम लोगों ने महाराज को इस बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ? अरे मंत्री जी, हम सच में बहुत घबराए हुए थे। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है भैया। अच्छा ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। मैं इस मुद्दे को महाराज के पास लेकर जाऊंगा और जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा इसके लिए। हाँ। ऐसा कहकर मंत्री नरेंद्र अपने सैनिकों के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही गांव में एक गहरी चुप्पी सी छा जाती है, जैसे सब लोग किसी बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हो। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा, महाराज, हमारे गांव में काफी ज्यादा लोगों की मौत हो रही है महाराज। क्या हमारे राज्य में अचानक ये सब हो गया और आप मुझे अभी बता रहे हो? महाराज, ये सारी गलती गांव वालों की है। ये बहुत डर गए थे, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था महाराज। मुझे खुद आज इस घटना के बारे में पता चला है महाराज। महाराज ने गंभीरता से सोचा, फिर कहा, हाँ ठीक है मंत्री जी, मुझे तो लग रहा है कि ये जरूर कोई चोरों या लुटेरों का काम होगा, वरना ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में पहले कभी नहीं घटी। महाराज, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण चोर या डाकू का काम नहीं हो सकता। अगर ये चोर होते तो वो घरों में घुसकर लूटपाट करते, लेकिन खेतों में जाकर किसी को मारने का क्या मतलब है महाराज? रानी साहिबा ने अपनी चिंता व्यक्त की। मंत्री जी, मुझे भी यही लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। ये मामला कुछ और ही लग रहा है। हाँ, तुम दोनों की बातों में सच्चाई है, कुछ तो रहस्य है और हमें इसका पता लगाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल्द से जल्द इस रहस्य को सुलझाएं। मंत्री जी, आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि ऐसा आखिर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस रहस्य का पर्दाफाश करें। महाराज, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि 2 दिन के भीतर उस हत्यारे को आपके सामने पेश कर दूंगा। हाँ। अब इस रहस्य का पर्दाफाश जरूर होगा। हाँ। रात के समय मंत्री नरेंद्र ने कुछ सैनिकों को गांव के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया। अरे हमें इस रात पूरी सतर्कता से काम करना होगा। मंत्री ने आदेश दिया है, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज मत करना। हमें हर हाल में इस हत्यारे का पता लगाना है। हाँ। सैनिक ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। अरे सैनिक, तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ आखिर इतने रात को कौन गांव में दाखिल हुआ है। हाँ। सैनिक की आंखें चौकस थी। वो हर कदम को ध्यान से रख रहा था, ये जानने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति गांव में घुसने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा, तो अब पता चला ये तो एक सुअर है। गांव वाले फालतू में ही डर रहे थे। मैं अभी इसको मारकर खेल खत्म कर देता हूँ। हाँ। सैनिक ने अपनी भाला को और मजबूत पकड़ा और सुअर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हाँ, अब इस खतरनाक जानवर का खात्मा करना ही होगा। हाँ। सैनिक ने गुस्से में आकर कहा, अरे सुअर, रुक, अभी तेरा खेल खत्म करता हूँ, रुक। लेकिन सुअर ने अपनी तेज चाल से सैनिक के हमले को नकार दिया और एक जोरदार छलांग लगाते हुए पलटकर सैनिक पर हमला कर दिया। उसके नुकीले दांत जैसे खून चूसने के लिए तैयार थे। सैनिक ने जैसे ही पलटने की कोशिश की, सुअर ने उसे पूरी ताकत से दबोच लिया। सैनिक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सुअर के पंजे से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया और भागने लगा, और सुअर भी उसके पीछे भागने लगा। लेकिन सैनिक की फुर्ती और साहस से वहां से वो भाग गया। वो किसी तरह से एक पेड़ के पीछे छिपकर सांस लेने लगा। सुअर ने उसे फिर से खोजने की कोशिश की, लेकिन सैनिक की चालाकी ने उसे पूरी तरह से चकमा दे दिया। मंत्री जी जल्दी बाहर आइए, हमारे सारे सैनिक भाई मारे गए हैं। जल्दी आइए मंत्री जी। मंत्री नरेंद्र घबराते हुए बाहर आते हैं और सेनापति की हालत देखकर चौंक जाते हैं। अरे सेनापति, ये तुम्हें क्या हुआ और ये तुम्हारे शरीर पर चोट कैसे आई है? ओह मंत्री जी, वो आदमखोर सुअर, वो हमारे सभी सैनिकों को मार डाला। हम उसे रोक नहीं पाए। वो बहुत ताकतवर था। हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। मैं नहीं बच पाया। मैं उन्हें नहीं बचा पाया। इतना कहते हुए सेनापति गिरकर वहीं मर जाता है। मंत्री नरेंद्र ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? इस आदमखोर सुअर ने हमारे सैनिकों को मार डाला और अब हमारी जान खतरे में है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। मंत्री नरेंद्र अपने मन में ठान लेते हैं और खुद को पूरी तरह से तैयार करते हैं। हाँ, आ गया। अब मुझे सारा काम सावधानी पूर्वक करना होगा। इस बार अगर वो आदमखोर सुअर बच गया तो कहीं मैं ही नहीं रहूंगा। मैं उसे पकड़कर ही दम लूंगा। हाँ, इस बार तो छोड़ूंगा नहीं। मंत्री नरेंद्र ने अपनी योजना बनाई और सैनिकों के साथ मिलकर सुअर को पकड़ने के लिए रात को ही एक जाल बिछाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी सैनिकों को पूरी तरह से सतर्क रहने का आदेश दिया और किसी भी कीमत पर सुअर को पकड़ने की कड़ी चेतावनी दी। ध्यान रखना, इस बार हम किसी भी चूक को सहन नहीं कर सकेंगे। सुअर को पकड़ना ही हमारी प्राथमिकता है। हम इसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में खत्म कर देंगे इसको। हाँ। अब सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से चलने लगा और मंत्री नरेंद्र ने अपनी पूरी ताकत और समझदारी से सुअर को पकड़ने का संकल्प लिया।
और वो छुपकर सुअर का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो सुअर आता है, मंत्री नरेंद्र ने अपनी भाला उठाई और पूरी ताकत से सुअर के आगे वाले पैर पर वार कर दिया। सुअर करहाते हुए घायल हो गया और दर्द से तड़पते हुए वहां से भागने लगा। मंत्री नरेंद्र ने भी बिना देर किए सुअर का पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। आज तो मेरा अंत निश्चित है। घायल सुअर जंगल के भीतर भाग रहा था। वो लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहा था। मंत्री नरेंद्र ने अपनी भाला कसकर पकड़ी और सावधानी पूर्वक उसका पीछा किया। ठहर जा आदमखोर, अब मुझे कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। ठहर जा। जैसे ही सुअर एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा, नरेंद्र ने उसकी हलचल पकड़ ली। तू चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। निकल बाहर, निकल। सुअर ने करहाते हुए गुर्राने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कमजोर पड़ चुकी थी। नरेंद्र ने अपनी भाला उठाई और पेड़ के पीछे जाकर एक जोरदार वार किया। सुअर के अंतिम चीख की गूंज जंगल में फैल गई। मंत्री नरेंद्र ने सुअर को मार गिराया। खून से सनी भाला को हाथ में थामे वो गहरी सांस लेते हुए खड़ा हो गया। हाँ, अब इस आदमखोर का तो अंत हो गया। अब हमारे गांव वाले सुरक्षित हैं। हाँ। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सुअर को मरा हुआ देखा, वो उसे देखकर खुश हो गए। अरे मंत्री जी की जय हो, आपने इस आदमखोर को खत्म करके हमें बचा लिया मंत्री जी। हाँ। अरे ये केवल मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। लेकिन याद रखना, सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हाँ। सभी सैनिकों ने एक स्वर में जयकारा लगाया। जंगल में फैला खौफ अब खत्म हो चुका था और सबने मिलकर गांव लौटने का फैसला किया। मंत्री नरेंद्र और उनके सैनिक जब गांव पहुंचे तो वहां खुशी और उत्साह का माहौल था। गांव वाले उनके इंतजार में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मंत्री नरेंद्र से आदमखोर सुअर के अंत की खबर सुनी, सबने उनकी जोरदार जय जयकार की। मंत्री नरेंद्र जी की जय हो। आपने हमें इस दानव से छुटकारा दिलाया मंत्री जी। अब हम सुरक्षित हैं। हाँ। हाँ, नरेंद्र, तुम हमारे रक्षक हो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र और शक्ति दे। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन ये जीत हमारी एकता और साहस की वजह से संभव हुई है। हाँ। गांव से लौटने के बाद मंत्री नरेंद्र को राजमहल बुलाया गया। सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री नरेंद्र, आप जिस तरह अपने प्राणों की परवाह किए बिना गांव को उस आदमखोर सुअर से बचाया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। आपके साहस और सूझबूझ के बिना ये संभव नहीं था। हम सब मंत्री नरेंद्र के इस अद्वितीय पराक्रम को सलाम करते हैं। गांव और महल में खुशी का माहौल था। मंत्री नरेंद्र को नायक की तरह लोग देखने लगे।